पार्ट 2 अब सीन शिफ्ट होता है जहां पे हमें एक स्कूल दिखती है जिसमें एक स्टूडेंट बोलता है, सब हो गया ना। तभी दूसरा स्टूडेंट जो पेपर चेक कर रहा है बोलता है, तुमने बहुत अच्छे से किया सोनबाई। पर वो लड़का फिर से बोलता है, तुम्हें पता है ना, मुझे अभी कॉलेज एंट्रेंस के लिए स्टडी करने की जरूरत है। पर लगता है जो हुआ था अब तब में उस सब से बाहर नहीं आ पाया। उस लड़के का नाम युगवोंग कंग, वो 3rd ईयर स्टूडेंट है जिमयोंग हाई स्कूल का। पर तभी वो बोलता है, मैं चाहता था कि नेक्स्ट म्योंगवांग तुम बनो। पर तभी वो लड़का हंसते हुए बोलता है, तुम्हें पता है ना, मैं इस सब में इंटरेस्टेड नहीं। तभी वो बोलता है, लगता अभी तक तुम्हें न्यूज नहीं मिली। रिसेंटली मैंने सुना हैसोंग हाई के टॉप डॉग को म्योंगवांग हाई के किसी ने मारा। फिर भी वो दूसरा स्टूडेंट इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाता। पर तभी कंग बोलता है, हम इस सब को ऐसे ही अवॉइड नहीं कर सकते। तुम्हें पता है ना, वो सनराइज वालों के साथ था। तुम्हें क्या लगता है सनराइज वाले चुप बैठेंगे? और मुझे लगता है वो सब जल्दी ही कुछ करने वाले हैं। पर मुझे कोई हक नहीं है तुम्हें कुछ बताने का, क्योंकि वैसे ही मैं खुद म्योंगवांग टाइटल हार गया हूं और अब हमारी स्कूल भी सेफ नहीं है। पर तभी वो दूसरा लड़का बोलता है, क्या टाइटल सच में इतना मैटर करता है? और वैसे भी तुम भूल गए एक अल्टीमेट रूल की कोई भी म्योंगवांग हाई को टच नहीं कर सकता, इवन सनराइज भी ऐसा नहीं कर सकते। पर तभी वो बोलता है, म्योंगवांग हाई अल्टीमेट हाई स्कूल है। पर मैं अभी भी बता सकता हूं कि तुम इस बार के म्योंगवांग को हरा सकते हो, जिसने मुझे हरा के वो टाइटल हमसे ले लिया। पर तभी वो दूसरा बंदा बोलता है, तुम्हें सच में लगता है मैं किसी ऐसे को हरा सकता हूं जिसने तुम्हें हराया है? और वैसे भी मैं तो उसे जानता भी नहीं हूं। और ये सुनकर कंग बोलता है, रहने दो, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूं। पर तभी वो लड़का बोलता है, मैं 2nd ईयर के मीटिंग के लिए जा रहा हूं, तो बाद में मिलते हैं। और तभी हमें उसका नाम पता चलता है, जेओंगजी नम, 2nd ईयर स्टूडेंट। पर तभी सीन शिफ्ट होता है जहां पर हमें एक रूफ टॉप पर कुछ स्टूडेंट दिखते हैं, जहां पर कुछ स्टूडेंट मिलकर एक लड़के से फाइट कर रहे हैं। और तभी एक स्टूडेंट उस बंदे को पीछे से मारने जाता है। और तभी वो बंदा उसे पकड़ के दूसरे स्टूडेंट पर फेंक देता है। और वो वही नहीं रुकता और दूसरे स्टूडेंट को मारने जाता है। पर वो स्टूडेंट उसे देखकर पूरे तरीके से डर गया है, पर वो फिर भी उस पर अटैक करता है। पर तभी वो बंदा उसका हाथ पकड़ के तोड़ देता है। उतने में कुछ और लड़के आते हैं, हक्योंग कहां हो तुम? पर नेक्स्ट ही पल वो शॉक हो जाते हैं ये देखकर कि उनके दोस्त ने सबको अकेले ही मार दिया है। पर तभी जिन बच्चों को वो मार रहा था उनमें से एक बोलता है, हमें पता है हक्योंग, तुम ये कर सकते हो। प्लीज हमारे स्कूल के लिए म्योंगवांग बन जाओ, ये सिर्फ तुम ही कर सकते हो। पर योंग बिना कुछ सोचे उसे मना कर देता है और अपने दोस्तों के साथ क्लास अटेंड करने के लिए जाने लगता है। पर तभी वो लड़का साइड में पड़ा रॉड उठा लेता है और योंग पे पीछे से अटैक करता है। और योंग उसे एक किक मारता है जिससे वो लड़का बहुत दूर जाके के गिरता है। और ये देखकर योंग के दोस्त भी उसे सपोर्ट करते हैं। और तभी योंग बोलता है, मुझे उस टाइटल की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं सबसे ताकतवर हूं। योंग भी 2nd ईयर स्टूडेंट है जिनसोंग टेक्निकल स्कूल का। पर अब सीन फोकस होता है जहां पर रात हो गई है और तभी एक होटल, एक लड़का उन सनराइज वालों को मार रहा है जिन्हें एमसी ने सुबह मारा था। तभी जो उसे मार रहा था वो उसके दोस्त से पूछता है, क्या योंग सच बोल रहा है? ये क्या नाम था उस लड़के का जिसने तुम्हें मारा? और तभी वो बोलता है, उसका नाम उजय शीन है सर। और ये सुनकर वो लड़का हंसने लगता है, ये नाम सुने बहुत टाइम होगा। उस लड़के का नाम बयो किम है। वो मोकजोग इंडस्ट्रियल हाई स्कूल का 2nd ईयर स्टूडेंट है। और तभी हमें उसके पीछे कुछ और लोग दिखते हैं, जिनमें से एक लड़की बोलती है, मैंने उसके बारे में सुना है पहले भी। उसका नाम रिहा सोन है। वो सेट बाइवल आर्ट हाई स्कूल से है, 2nd ईयर स्टूडेंट। और तभी एक चश्मीज बोलता है, रिहा, ये सब सोंटे के सामने मत बोलना।
उसका नाम जोंगह्यो होंग है। वो इलवोन हाई स्कूल से है, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। और तभी हमें और एक लड़का दिखता है जो चुपचाप बैठा है। उसका नाम हयो कजन छोई है। वो सेकंड ईयर स्टूडेंट है, चेयोंग हाई स्कूल से। तभी किम उस लड़के से फिर से पूछता है, क्या उस चूतिया और कुछ नहीं कहा तुमसे? और वो लड़का कुछ बोल ही रहा था कि तभी किम उसे जोर से मारता है, जिससे उस लड़के के मुंह नाक से खून निकलने लगता है और वो नीचे गिर जाता है। और तभी किम बोलता है, तुम क्या उसके कुत्ते हो जो उसकी बात मानकर यहां चले आए? और तभी किम पीछे देखता है क्योंकि दरवाजे से कोई अंदर आता है और उसे देखकर किम थोड़ा नर्वस हो जाता है, क्योंकि वो इंसान कोई और नहीं सोंटे है, जहां पर बाकी सब उसे देखकर हेलो बोलते हैं। पर अभी भी चोई उसे देखकर भी कुछ नहीं बोलता। तभी हमें सोंटे का फेस दिखता है और वही है अभी का 17 म्योंगवांग। और तभी सीन शिफ्ट होता है जहां पर सोंटे चाय पी रहा है और किम ने एमसी के बारे में उसे सब बता दिया है। और तभी वो पूछता है, क्या तुम सच बोल रहे हो किम? जहां पर किम उसे बताता है कि एमसी ने म्योंगवांग हाई में एडमिशन लिया है और इस चूतिया को मार के हमारे पास भेज दिया है। पर तभी सोंटे बोलता है, ये सब छोड़ो, मैंने तुम सबको इसीलिए यहां पर बुलाया है क्योंकि मैं अब म्योंगवांग बन गया हूं, तो मैं अब से सनराइज को हैंडल नहीं कर सकता, तो मैं अब से सनराइज का लीडर नहीं रहूंगा। और ये सुनकर वो सब शॉक हो जाते हैं। तभी वो लड़की बोलती है, ये क्या बोल रहे हो तुम? और तभी किम उस लड़की को सपोर्ट करते हुए बोलता है, ये सही बोल रही है, तुम ऐसे ही हमें नहीं छोड़ सकते। और अब तुम म्योंगवांग हो तो हम तुम्हारे पावर से और पैसे भी कमा सकते हैं। और तभी वो लड़की बाकी दोनों को भी कुछ बोलने के लिए बोलती है और तभी वो चश्मीस बोलता है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो सीनियर? और तभी सोंटे बताता है कि उसे ऐसा म्योंगवांग बनना है जिसकी सब लोग रिस्पेक्ट करें, जैसे सब लोग उसके भाई की करते थे। और तभी किम बोलता है, तुम उसकी बात कर रहे हो, वो सच में कुछ लगा ही था और वो 7th म्योंगवांग था ना? और तभी सोंटे फिर से उन्हें बताता है कि इसीलिए वो अब से सनराइज का लीडर नहीं रहेगा और वो बयो किम को नया सनराइज का लीडर बना देता है। पर यह सुनकर वो सब फिर से शॉक हो जाते हैं। पर तभी सोंटे फिर से बोलता है, मैंने उसे लीडर बनाया है क्योंकि किम ने सनराइज के लिए बहुत कुछ किया है और वही था जिसने हमारा इन्फ्लुएंस बढ़ाया और इसीलिए मुझे लगता है वो इस रोल के लिए सही रहेगा। पर तभी वो लड़की बोलती है, पर सोंटे, तुम ये सब बहुत जल्दी नहीं कर रहे और अभी तो यहां पर डोयुन भी नहीं है। पर तभी किम बोलता है, तुम सब कब से सोंटे का ऑर्डर फॉलो करने से मना करने लगे? और इसी के साथ ही सनराइज का नया लीडर बयो किम बन जाता है। पर तभी किम बोलता है, सोंटे, पर तुम शीन क्या करने वाले हो? पर तभी सोंटे बोलता है, शीन को तुम्हें हैंडल करने की कोई जरूरत नहीं है और वो ये जॉब हयोक जून को दे देता है और इसके लिए किम भी मान जाता है। पर यह सब हयोक जून को पसंद नहीं आता और वो उठे के जाने ही लगता है। पर तभी सोंटे बोलता है, अगर तुम शीन को हैंडल करने ही वाले हो तो जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी करना। और ये सुनकर वो बाहर चला जाता है और अपना हेलमेट पहनकर सोचता है, तुम वापस क्यों आए शीन? और वो भी ऐसे टाइम पर? और वो अपनी बाइक स्टार्ट करके जाने लगता है। पर तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें एक कार दिखती है जिसमें सोंटे और वो दूसरा बंदा बैठा हुआ है और वो सोंटे से पूछता है, तुमने बयोक किम को ही क्यों चुना? सीनियर, आपको नहीं लगता हयोक जून या डोयुन ज्यादा अच्छे लीडर हो सकते हैं? या अब आपको फर्क नहीं पड़ता फिर चाहे सनराइज के साथ जो हो? और इसके बारे में सोंटे सोचता है और उसे बस एमसी के साथ बिताए पल याद आते हैं। पर तभी वो बोलता है, सनराइज के लिए अभी बयोक किम ही सही लीडर। तभी वो फिर से पूछता है, तो आप किम पर इतना भरोसा करते हो? और तभी सोंटे सीरियस होकर बोलता है, इसीलिए तो मैंने तुम्हें सनराइज में रखा है। अगर किम ने कुछ भी उल्टा सीधा किया तो तुम उसे हैंडल कर लोगे। और ये सुनकर
वो लड़का भी सोंटे की तरफ सीरियसली देखने लगता है, पर तभी सोंटे बोलता है, ये सब छोड़ो, डोयन को क्या हुआ? मैंने उसे कब से स्कूल में भी नहीं देखा है। तभी वो बताता है कि डोयन आजकल बिजी है क्योंकि उसके भाई को किसी ने ही अभी भी बहुत मारा है और डोयन उसके भाई का बदला लेने के लिए दूसरे सिटी में गया है। ये सुनकर सोंटे को बहुत हंसी आती है, पर तभी वो फिर से पूछता है, तो इस सब के पीछे कौन है? तभी वो लड़का बताता है कि अभी तक ये डोयन को पता नहीं चला है, पर आप चाहो तो मैं डोयन को हैंडल कर सकता हूं। पर तब सोंटे बोलता है, तुम उसे हैंडल नहीं कर सकते, पर वैसे भी मेरे लिए वो अभी भी कुछ काम का है, तो उसे कुछ मत करना। और ये सुनकर वो भी हंसने लगता है। पर अब सीन शिफ्ट होता है म्योंगवांग हाई स्कूल पर, जहां पर स्कूल में एमसी के पीछे बहुत सारे स्टूडेंट चल रहे हैं और सब लोग उन्हें ही देख रहे हैं। पर यह सब देखकर एमसी को बहुत शर्म आ रही है, क्योंकि वो सब उसे हर जगह फॉलो कर रहे हैं। यहां तक कि टॉयलेट में भी वो सब एमसी के पीछे ही है। पर तभी एमसी उन्हें पूछता है, तुम सब ये कब तक करने वाले हो? और तभी वो फर्स्ट ईयर वाला यूस बोलता है, शीन सीनियर प्लीज हमें आपके ग्रुप में ले लो। और बाकी सब भी यही बोलते हैं। पर एमसी उन्हें भगाने लगता है और उतने में पीछे से मोटा आता है, जो एमसी को देखकर उससे बोलता है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, इतने सारे जूनियर तुम्हें फॉलो कर रहे हैं। पर तभी एमसी बताता है कि उसे यह सब पसंद नहीं है और उसे अकेले रहना में ही मजा आता है। पर तभी मोटा उसे बताता है कि यह सब उसकी चॉइस है। पर जब से एमसी स्कूल में आया है, तब से स्कूल बहुत बदल गई है, क्योंकि एमसी ने जिन्हें मारा वो सब उनके स्कूल के बच्चों को बुली करते थे। पर अब सब सही चल रहा है और अब हर कोई खुश है। पर तभी यूस को और एमसी को पास लेके मोटा बोलता है, ये सब अभी के लिए है, पर जल्दी ही जरूर कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि हमने जिन्हें मारा है वो सनराइज के साथ थे और सनराइज वाले हमें ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। पर तभी शीन बोलता है, जो भी हो मैं उन सबको हैंडल कर सकता हूं। पर तभी मोटा फिर से बोलता है, शीन तुम्हें समझ क्यों नहीं रहा? तुम उन सबको अकेले नहीं खत्म कर सकते, उनके नंबर बहुत ज्यादा है और इसीलिए उन सबको खत्म करने के लिए तुम्हें भी एक ग्रुप चाहिए। पर तभी एमसी भी ग्रुप के बारे में सोचते सोचते सोंटे और उसके सनराइज वाले दिनों के बारे में सोचने लगता है। पर तभी पीछे से एक स्टूडेंट चिल्लाता है, तुम सब यहां क्या कर रहे हो? और तभी वो एमसी के पास आके बोलता है, तो तुम ही हो वो जिसने नामसोक को मारा। और तभी एमसी कुछ बोलने ही वाला था कि वो लड़का एमसी पर अटैक करता है, पर एमसी उसका अटैक डोज कर देता है। पर एमसी को उसका अटैक बहुत तेज लगता है और एमसी भी उससे फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। पर तभी वो लड़का बोलता है, तो सब लोग सच बोल रहे थे, तुमने ही उस नामसोक को मारा है। उस लड़के का नाम जायोंग ली है, वो 3rd ईयर स्टूडेंट है। पर तभी एमसी बोलता है, तुम कौन हो? पर वो शीन पर ध्यान नहीं देता और जाते जाते बोलता है कि डिंग को इंटरनेट कैफे में आके मिलना स्कूल के बाद। पर तभी एमसी बोलता है, तुम कौन होते हो मुझे ऑर्डर देने वाले? पर वो लड़का वहां से चला जाता है। पर तभी वहां पर एक लड़की आती है जो एमसी को बोलती है, शीन स्कूल बेल हो गई है, जाके अपने क्लास में बैठो। पर तभी एमसी उसे देखकर बोलता है, तुम कौन हो मुझे रोकने वाली? पर तभी मोटा आके एमसी को बताता है कि तुम्हें पता नहीं, वो हमारी क्लास रेप है, ये रीचे। पर यह सीन यही खत्म होता है और हमें दिखता है कि अब स्कूल खत्म हो गई है और हर कोई अपने अपने घर जा रहा है, सिवाय हक योंग और उसके दोस्त के, जो एमसी के स्कूल के पास आए हैं। और तभी उसके दोस्त बोलते हैं, हम यहां क्या करने आए हैं? पर तभी वो उन्हें कुछ दिखा के बोलता है, एक हफ्ते पहले जब वो ऐसे ही अपने फोन में कॉमिक देखते देखते चल रहा था, तब एक लड़की आके उससे टकरा गई थी और जब वो उसे उठाने नीचे बैठा तो उस लड़की ने उसे बताया कि उसके फेस पे लगा है। और तभी उस लड़की ने ही अपनी बैग खोल के उसे बैंडेज दी और चली गई। पर उससे मिलकर बहुत अच्छा लगा। पर जब वो लड़की जा रही थी, उसका एक मंकी किचन नीचे गिर गया था
और वही रिटर्न करने के लिए वो इस स्कूल में आया है। और उसके दोस्त ये सुनकर उसे चिढ़ाने लगते हैं। पर तभी उसे एमसी और वो लड़की हियरीचे दिखती। पर उसे ये देखकर बहुत गुस्सा आता है कि वो एमसी के साथ है। पर तभी एमसी उस पर जोर से चिल्लाता है, तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो? पर तभी चे उसे बताती है कि वो भी इसी साइड जा रही है, वो उसे फॉलो नहीं कर रही है। पर तभी वो एमसी को देखकर फिर से बोलती है, जैसे मैंने सुना था, तुम बहुत अच्छे इंसान हो शीन, अच्छा होगा अगर हम दोनों दोस्त बन सके तो। पर एमसी को यह सुनकर बहुत गुस्सा आता है और तभी वो बोलता है, मैं तुम्हें फिर से देखना भी नहीं चाहता। पर मोटा उसे समझाता है कि वो हमारे ही क्लास में है तो वो हमें वैसे भी रोज दिखेगी, और वैसे भी वो तो बस तुम्हारी मदद करनी चाहती है शीन। पर तभी एमसी के पीछे वो गोरिल्ला आ जाता है और तभी उसे देखकर मोटा सोचता है, इतना बड़ा तो बस एक ही इंसान है, हाँ क्यों क्यों। पर तभी एमसी उससे टकरा जाता है और वो एमसी से पूछता है, तुम कौन हो? और तभी एमसी उस बताता है कि वो उजय शीन है और उससे पूछता है, तुम कौन हो? वो थोड़ा सा शॉक होके बोलता है, मैं हक्योंग यूं। और ये देखकर उसके दोस्त अपना मुंह पाने लगते हैं। तभी योंग एमसी से पूछता है कि उस लड़की का उससे क्या रिलेशन है। पर तभी एमसी उसे बताता है कि वो बस उसके क्लास की प्रेसिडेंट है। ये सुनकर उसके दोस्त और मोटा तीनों एक दूसरे में बोलने लगते हैं, तो वो बस एक क्लास में है और ये उसका बॉयफ्रेंड नहीं है। और तभी योंग ये सब सुनकर गलतफहमी के लिए एमसी से माफी मांगता है। पर तभी वो एमसी के कंधे पर हाथ रखता है और एमसी उसके हाथ से ही समझ जाता है कि ये बंदा ताकतवर है। पर तभी पीछे से फर्स्ट ईयर वाले एमसी के पास आते हैं, जहां पर लगता है वो किसी से फाइट करके आए हैं। पर तभी हक योंग को एमसी के साथ देखकर शॉक हो जाता है। पर तभी शीन योंग का हाथ हटा के बोलता है, तुम्हें क्या मुझसे फाइट करनी है? और तभी योंग बोलता है, इसे तुम मेरी वार्निंग समझ सकते हो, हियरी के साथ कुछ गलत मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पर तभी एमसी उसे देखकर बोलता है, हियरी को तो मैं वैसे भी छोड़ने वाला नहीं हूं। यह सुनकर योंग को गुस्सा आता है, पर उसके दोस्त उसे अपने साथ ले जाते हैं। पर जाते जाते एमसी और वो दोनों एक दूसरे एक तरफ देखते हैं। पर तभी वो फर्स्ट ईयर वाले जाके के मोटा भाई से पूछते हैं कि यहां क्या हो रहा था। पर मोटा उन्हें बताता है कि कुछ भी नहीं हुआ है। पर उन्हें देखकर वो उन्हें ही पूछता है कि वो सब क्या कर रहे थे। और तभी वो मोटे को बताते हैं कि एमसी को मारने के लिए जाए ग्योंग ने कुछ लड़कों को भेजा था, उन्हें वो सब संभाल रहे थे। पर तभी एमसी उनके तरफ देखता है और उनकी हालत देखकर एमसी उन्हें बोलता है, उन्हें कोई जरूरत नहीं है उसके मैटर में पड़ने की, और मैं नहीं चाहता कि मेरे कोई दोस्त मेरे वह जैसे हर्ट हो। और एमसी वहां से चला जाता है और ये पार्ट यही खत्म होता है।